नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीनी सैनिकों में हिंसक झड़प को लेकर उपजे हालात के बीच रूस चीन के साथ 30 जून को प्रस्तावित वर्चुअल बैठक का बहिष्कार कर सकता है। भारत बैठक की अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। पहले ये मार्च में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से टाल दिया गया था, लेकिन इसे फिर 23 जून के लिए किया गया था निर्धारित। 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद देश में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इस घटना के बाद देश में एक बार फिर चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बीच स्वदेशी जागरण मंच ने केंद्र सरकार से अपील की है कि चीनी कंपनियों को भारत में टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाए और किसी भी प्रकार से चीनी सामानों को भारत में आने से रोका जाए। लद्दाख में सैनिकों की शहादत के बाद बोला चीन, भारत के साथ और अधिक झड़प नहीं चाहते हम। ताजा घटनाक्रम के बाद एक चीनी सैन्य प्रवक्ता ने भारतीय सैनिकों से अपील करते हुए कहा कि वे सीमा पर चीनी सैनिकों के खिलाफ अभी भड़काऊ कार्रवाइयों को तुरंत रोकने और बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाने के सही रास्ते पर वापस आएं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द दी जाए पूरी सैलरी, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की बेंच ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी करने का भी दिया निर्देश। दिल्ली में अभी और 2 दिन सताएगी गर्मी। बीकानेर और जैसलमेर में पारा 47 डिग्री के पार। हरियाणा और पंजाब में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। यूपी के लोग भी झुलस रहे हैं तेज गर्मी से। चीन से बढ़ते तनाव के बीच सीमा पर सड़कों के निर्माण में तेजी लाएगा भारत, भेजेगा 1500 मजदूर। 32 सड़कों का निर्माण भारत चीन की सीमा पर होना है। बता दें कि सीमा पर बन रही सड़क पर चीन आपत्ति जताता रहा है, लेकिन चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए भारत ने सड़क निर्माण का कार्य और तेज करने का लिया है फैसला। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा के संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मिर्चिया में नेपालियों द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा करने का मामला सुर्खियों में आया है। मिली सूचना के बाद एसएसबी कमांडेंट दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों से वार्ता की। यहां पता चला कि नेपालियों द्वारा इस जमीन पर खेती की जा रही थी, जिसके बाद उनको चेतावनी दी गई है। यूपी के विद्युत निगम में चली आ रही आंकड़ों की बाजीगरी का नमूना आया है सामने। जनपद मुजफ्फरनगर में करीब 37,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें कनेक्शन तो जारी है, लेकिन उनके बिल जमा नहीं हो रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के आदेश पर विभाग ने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया है। विद्युत कनेक्शनों और बिल जमा करने वालों का किया जा रहा है मिलान। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए फंडिंग का रास्ता साफ। एसपीबी के जरिए 50,000 करोड़ जुटाने की योजना को मिली मंजूरी। इस साल जुलाई के आखिर तक इस मॉडल के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस काम के लिए एक मर्चेंट बैंकर भी किया जाएगा नियुक्त। अमेरिका ने सीरिया पर लगाए और प्रतिबंध। असद के लिए अब सरकार चलाना होगा मुश्किल। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य देश में 10 साल से चल रहे गृह युद्ध को समाप्त कराना है। सीरिया में अमेरिका असद को सत्ता से हटाने के लिए 10 साल से संघर्ष छिड़े हुए है और उन्होंने देश के बड़ी भूभाग पर कब्जा भी कर रखा है, जबकि असद को रूसी सेनाओं का समर्थन हासिल है। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। खबरों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।